डॉक्टर डूम का फेस रिवील, थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम, एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स, गैम्बिट वर्सेस सैंची, थॉर का स्टीव रॉजर्स से मिलना, थॉर का द एक्समैन से मिलना और थॉर का द फैंटास्टिक फोर से मिलना। बहुत कुछ रिवील कर दिया है डूम्सडे के इस ट्रेलर ने। चलो आओ बात करते हैं इस ट्रेलर पे। फिर हमें पहली बार देखने को मिलता है पूरा लुक नहीं दिखाया गया, बट जितना भी दिखाया गया है वो काफ़ी कॉमिक एक्यूरेट लग रहा है और वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। फिर हमें देखने को मिलता है मार्वल स्टूडियोज का क्लासिक लोगो और इंट्रो। फिर आता है द एवेंजर्स टावर। फिर हम अगले फ्रेम में देखते हैं द फैंटास्टिक फोर की टीम आ रही है थॉर के साथ। ये फ्रेम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि थॉर फैंटास्टिक फोर के साथ आ रहा है पहले। फिर हमें अगले फ्रेम में देखने को मिलता है थॉर, एंटमैन, सैम विल्सन, द थिंग, टॉम, जॉनी स्टॉर्म, मिस्टर फैंटास्टिक, थंडरबोल्ट के बाकी मेंबर। और यहाँ पे सबको आने वाले थ्रेट के बारे में समझा रहा होता है। फिर अगर तुम इसी फ्रेम में ध्यान दो तो तुझे देखने को मिलेगा कि 3 प्लेनेट या 3 यूनिवर्स आपस में कोलाइड करते हुए। ये इनकर्जन का दूसरा हिंट है इस ट्रेलर में। फिर हमें नेमोर दिखाया जाता है। नेमोर हमें आखिरी बार ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में दिखा था और तब से लेके अब तक नेमोर का लुक काफ़ी चेंज हो गया है। मे भी ये हमें बताना चाह रहे हैं कि नेमोर एज अ कैरेक्टर काफ़ी ग्रो किया है या तो फिर ये काफ़ी ही ग्रे साइड में जा चुका है। फिर हमें देखने को मिलती है शूरी और एम्बाकू और अगले फ्रेम में हमें दिखाई देता है कि की टीम साइड में, बीच में एम्बाकू और एक साइड में द थिंग ऑफ टू फ्रॉम। मे भी जब और इनको बताया होगा डॉक्टर डूम के बारे में तो ये सबसे पहले नेमोर के पास आए होंगे हेल्प मांगने और नेमोर ने पहली बार सुनते ही मना कर दिया होगा और उसी समय नेमोर के लोग जो हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमें दिखाई जाती है एक छोटी सी झलक डॉक्टर डूम वर्सेस थॉर के फाइट की और उसके बाद ही हमें जेवियर मेंशन में एक एक्सप्लोजन होते हुए दिखता है। फिर हमें दिखता है साइक्लोप्स। उसके बाद हमें दिखती है एक बहुत ही बढ़िया सी फाइट के छोटा सा सीक्वेंस की वर्सेस गैम्बिट का। फिर हमें दिखता है द गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी। उसके बाद हमें देखने को मिलता है एम्बाकू द थिंग से हाथ मिला रहा है। इस सीक्वेंस के बाद हो सकता है कि जब थॉर ने इन सबको बताया होगा कि आने वाला थ्रेट कितना ही डेंजरस है तो ये इन सब के पास मदद मांगने जाएंगे जिनसे भी ये मांग सकते हैं। तो उसके बाद ही सबसे पहले शूरी के पास आएंगे, उसके बाद फिर ये शायद नेमोर के पास जाएं। और अगर तुम इस फ्रेम में ध्यान दो तो तुम्हें पीछे देखने को मिलेगा कि वेव्स जो हैं वो ऊपर उठ रही हैं बट वो यहाँ नहीं आ रही। तो मे बी ये एक ओशियन या एक रिवर का सीन हो सकता है जहाँ पे कि बीच में ये लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और ऑब्वियसली ये पॉसिबल हुआ होगा नेमोर की वजह से। फिर हमें अगले ही सीन में येलेना बलोवा वर्सेस मिस्टीक की फाइट दिखाई जाती है जब एवेंजर्स की टीम और द फैंटास्टिक फोर की टीम एक्समैन की टीम से हेल्प मांगने जाती है तो मे भी किसी कंफ्यूजन की वजह से इन तीनों ही टीम में आपस में लड़ाई होगी। फिर हमें मैग्नीटो और डॉक्टर एक्जेवियर साथ में दिखते हैं। फिर हमें अगले फ्रेम में दिखाई देता है एंटमैन अपनी बेटी को अलविदा कह रहा है। मे भी एंटमैन को डूम्सडे में मार ही दें क्योंकि अगर देखा जाए तो एंटमैन की मूवीज़ भी काम नहीं कर रही है। मार्वल इस चीज़ के लिए काफ़ी बदनाम है, वो एंटमैन को डूम्सडे में मार ही देगा। उसके बाद हमें जॉनी स्टॉर्म और सू स्टॉर्म हक करते हुए दिखते हैं। फिर से हमें जेवियर मेंशन की फाइट सीक्वेंस दिखाई जाती है जहाँ पे गैम्बिट आता है कैंची से लड़ने और बैकग्राउंड में ध्यान दो तो मिस्टीक वैसे फैंटास्टिक की फाइट हो रही है और उसके पीछे कैप्टन अमेरिका भी है। फिर हमें साइक्लॉप्स और फिर से हमें दिखाई जाती है डॉक्टर डूम और छोटा सा झलक जहाँ पे पूरी ही पावर डॉक्टर डूम पे हमला करता है। डॉक्टर डूम सिर्फ 2 उंगलियों से रोक देता है। फिर अगले सीक्वेंस में थॉर किसी मिरेकल की बात करता है और तभी हमें दिखाई देते हैं हमारे स्टीव रॉजर। और थोड़ा देख के कंफ्यूज होता है और वो चेक करने के लिए कि ये स्टीव रॉजर था कि नहीं अपना हैमर नजर बढ़ाता है। नो नहीं स्टीव रॉजर के हाथ में चली जाती है जिससे कि ये पता चलता है कि हाँ ये वही स्टीव रॉजर ही है। और अगर तुम ध्यान दो तो ये स्पेसशिप जो है ये द फैंटास्टिक फोर की स्पेसशिप है। तो जब फैंटास्टिक फोर से मिले तो हो सकता है स्टीव रॉजर्स फैंटास्टिक फोर से पहले ही मिल चुका हो तो फैंटास्टिक फोर ही उनको बताया स्टीव रॉजर्स के बारे में। और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि शायद ये स्टीव रॉजर्स पर 616 का हो ही नहीं। फिर आता है एवेंजर्स डूम्सडे का लोगो। देखो पूरी ट्रेलर से हमें ये समझ में आता है कि जैसे कि हमने एवेंजर्स देखा था तो एवेंजर्स डूम्सडे का पहला सीक्वेंस ही होगा
थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम था। जैसे कि थेनोस ने हल्क को मार पीट के वापस अर्थ भेज दिया था, वैसे ही यहाँ पे डॉक्टर डूम जो है थॉर को मार पीट के किसी यूनिवर्स में फेंक देगा, और ये वहाँ उस यूनिवर्स में जाके फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम से मिलेगा, जहाँ पे इसे स्टीव रॉजर्स के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पे उन सबको आने वाले डॉक्टर डूम के बारे में बताएगा, और ये बताएगा कि वो सिक्स उनसे जो कि फैंटास्टिक फोर पूरी टीम सारी मिल के उसे सिक्स को लेके जाएगी। फिर उसके बाद वो सब के सब जाएंगे यूरी के पास और मेनोर के पास हेल्प मांगने के लिए। उसके बाद फिर वो जाएंगे तो एक्समैन की यूनिवर्स में और हेल्प मांगेंगे। उसके बाद ये तीनों यूनिवर्स हीरोज जाएंगे डूम को लड़ने। ये तीन यूनिवर्स के हीरोज क्यों, क्योंकि तुम्हें याद होगा ट्रेलर की स्टार्टिंग में जहाँ पे तीन यूनिवर्स कोलाइड होते हुए दिखाया गया, तो एक यूनिवर्स द एक्समैन का है, एक यूनिवर्स फैंटास्टिक फोर का है और एक यूनिवर्स एवेंजर्स का है। और यही तीनों हीरोज जो है जाके मिल के लड़ेंगे डॉक्टर डूम से।